हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अंकिता। वेलकम टू माय चैनल अब तो पढ़ लो। जैसा कि मैंने बताया था कि कल मैंने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अपनी क्लासेस स्टार्ट की हैं। हमने उसमें साझेदारी पढ़ी थी कल की क्लास में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि एक साझेदार होता है ना, उसे फर्म में क्या क्या राइट होते हैं। सेकंड पढ़ेंगे कि साझेदारी में जो लाभ हानि विनियोग खाता बनता है, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं, वो कैसे बनता है और इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। ठीक है, चलिए देखो। एक साथ अधिकार, एक साझेदार होता है, उसको फर्म में कौन कौन से अधिकार मिलते हैं। देखो, सबसे पहला अधिकार होता है कि उसे उसे फर्म की सभी प्रकार की जानकारियां मालूम होनी चाहिए। सभी प्रकार की जानकारियां प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा यानी कि भी कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना क्या कुछ हो रहा है। सेकंड है थोड़ा गला खराब है। सेकंड क्या है फर्म में किसी भी प्रकार का कोई फंक्शन हो रहा है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो उसमें हर पार्टनर का शामिल होना जरूरी है। ठीक है, फर्म के सभी कार्यक्रमों में पार्टनर का होना जरूरी तथा पार्टिसिपेट मतलब सहभागी होना भी जरूरी है। ये नहीं कि सहभागी ना हो, सहभागी होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, पार्टनर के पास कंपनी के जो फर्म का जो हमारा बना है ना शेड्यूल, उसकी सारी जानकारी हो। सेकंड, फर्म के सभी कार्यक्रमों में पार्टनर का होना जरूरी है, सहभागी होना जरूरी है। थर्ड मेन इंपॉर्टेंट आता है कि अगर पार्टनर से फर्म ने लोन लिया है तो वह पार्टनर को साझेदारी संलेख के अनुसार ब्याज चुकाएगी। ठीक है, कहने का मीन्स यह है कि अगर पार्टनर ने फर्म से क्या लिया है, अगर पार्टनर से फर्म ने लोन लिया है तो वह क्या करेगी, फर्म पार्टनर को साझेदारी संलेख यानी कि पार्टनरशिप डीड है ना, जो हमने अनुबंध बनाया उसमें जितनी परसेंटेज हमने लिखी है उससे क्या करेगी, ब्याज चुकाएगी। अब नेक्स्ट आता है कि नेक्स्ट कौन सा अधिकार आता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी लिखा कीजिए कि नेक्स्ट मैम ये वाला अधिकार आएगा। तो इससे क्या है कि बच्चों को ये दिखता रहता है कि हाँ, बच्चों को कितना लर्न है, एक तरीके से ये रिवाइज भी है। और अगर किसी ने नहीं पढ़ा है अभी तक तो उसके लिए क्या है, शॉर्ट में और इजी में हमारे नोट्स हैं, आप इसको बना के चलिए। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट लिखेंगे हम। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे हम। क्या फोर्थ पॉइंट होगा बताइए आप लोग, क्या होगा फोर्थ पॉइंट, बताइए फोर्थ पॉइंट क्या होगा। देखो, अगर फर्म में कोई नया साझेदार आ रहा है, साझेदार शामिल हो रहा है तो उसकी जानकारी तथा उसे शामिल होने से पहले की इजाजत, यानी क्या है इजाजत का मतलब कि उसे पता होना चाहिए साझेदार को कोई शामिल हो रहा है न्यू पार्टनर के लिए, उससे क्या होनी चाहिए, उसकी हाँ होनी चाहिए। अगर फर्म ने कोई नया साझेदार शामिल हो रहा है तो उसकी जानकारी तथा उसके संबंध में राय
पार्टनर से लेनी चाहिए, साझेदार से लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, साझेदार कभी भी फर्म के खातों को देख सकता है बिना किसी की अनुमति के। क्या है कि अगर फर्म में कोई साझेदार शामिल हो रहा है तो उसकी जानकारी तथा उसके संबंध में साझेदार से क्या करवानी चाहिए, हाँ लेनी चाहिए, उसकी इजाजत लेनी चाहिए। यहाँ इजाजत लेना भूल गए। कहने का मीन्स ये है, जैसे कि फर्म है, हमने बिजनेस चालू कर रखा है, फर्म में हम किसी न्यू पार्टनर को एंट्री दे रहे, किसी नए साझेदार को शामिल कर रहे हैं, तो सभी पार्टनर्स का राजी होना जरूरी है। अगर एक पार्टनर ने, हम मान के चलते हमारे 50 के 50 है, मैक्सिमम लिमिट तक है, 50 पार्टनर है, 49 पार्टनर क्या हो गए, एग्री हो गए कि हाँ न्यू पार्टनर को हम क्या करें, हम इसमें हमारी फर्म में शामिल करते हैं, और किसी एक पार्टनर ने मना कर दिया ना, तो क्या होगा, वो नया साझेदार उस पार्टनरशिप में, उस फर्म में नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट है, साझेदार कभी भी फर्म के खातों को देख सकता है बिना किसी की अनुमति के। साझेदार को ये अधिकार है, पूर्ण अधिकार है कि वो अपने बिजनेस, अपनी फर्म में, उसके फर्म में क्या चल रहा है, किस तरीके से लाभ हो रहा है, किस तरीके से हानि हो रही है, इस सब की जानकारी को क्या है, देख सकता है, पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ और अधिकार है। तो मैंने क्या कहा कि मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाऊंगी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को, जो थोड़ी पेड होगी। पेड का मतलब बहुत कम पैसे में आपको पेड होगी हर प्रकार के स्टूडेंट को। 12th क्लास के, कॉमर्स के, या हर प्रकार के, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, लेकिन ये मेन क्लासेस जो लगा रही हूँ मैं, ये हिंदी के लिए स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं लाभ हानि खाता कैसे बनता है। पहले तो लाभ हानि खाता, विनियोग खाता, लाभ हानि विनियोग खाता कैसे बनता है, चलिए देखते हैं लाभ हानि विनियोग खाता किस तरीके से बनता है। लाभ हानि विनियोग खाते को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्या कहेंगे, प्रेशन अकाउंट। लाभ और हानि विनियोग खाता, ये कब बनाते हैं, हम बता सकते हैं कोई कब बनाते हैं लाभ हानि विनियोग खाता? देखो, हमने 11वीं क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा है, लाभ हानि खाता बनाना सीखा ना, तो उसमें लास्ट में क्या आता है, हमारे ट्रेडिंग आता है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसमें P&L भी बनाते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट में क्या आता है, प्रॉफिट होता है DR साइड आता है, लॉस आता है तो कहाँ आता है, CR साइड में आता है ना। अब हम उस चीज को कहाँ, भाई अभी तक तो हमें ये पता चला है कि हमारे प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। अब जब प्रॉफिट और लॉस हो गया है, उसको पार्टनर्स में भी तो बांटेंगे, तो वो कहाँ बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम कहाँ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब लाभ हानि विनियोग खाते में इसकी जानकारी होती है। तो देखो, ठीक है, ये दैट इज DR साइड डेबिट, दैट इज CR साइड। ये क्या है, खर्चे, ये क्या खर्चे, और ये क्या है बचत, मतलब आमदनी, एक्सपेंसेस, इनकम। ठीक है, DR साइड में पहले क्या आएगा, अगर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर लॉस हुआ है, CR साइड लॉस आया है, तो वो क्या आएगा, यहाँ पे DR साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ क्या आएगा, लॉस में है तो। ठीक है, अभी हम DR साइड में, फिर टू, यह है कि क्या क्या खर्चे फर्म को होते हैं। तो फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है, जितना मतलब कि पार्टनर जो अपनी पूंजी लगा रहा है उस पर पार्टनर को फर्म क्या देगी, ब्याज देगी ना, कुछ % से। ठीक है, मैंने कल भी आपको बताया था। फिर क्या आता है, पार्टनर को सैलरी मिलेगी, सैलरी, कमीशन, बोनस, ये चीजें कहाँ आती हैं, क्योंकि एक फर्म के लिए क्या है, खर्चा है, सैलरी, कमीशन, बोनस,
खर्चा होगा तो फर्म क्या करेगी इस चीज को, फर्म क्या करेगी, फर्म इसको देगी ना अपने पार्टनर्स को। तो इसलिए फिर लास्ट में क्या आता है, टू डिजर्व प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल में हमें आता है। यानी कि इंटरेस्ट ऑन पूंजी, फर्म अगर पूंजी पर पार्टनर्स को ब्याज दे रही है तो इसका भी मेंशन हमें यही करना है। अब आता है सीआर साइड। सीआर साइड में क्या आता है, टू प्रॉफिट, सॉरी टू नहीं आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या प्रॉफिट हुआ है तो, क्योंकि ये इनकम है हमारी। ठीक है, फिर क्या आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो निजी खर्चे के लिए यूज में लिया है। देखो निजी खर्चे के लिए प्रॉफिट ऑन ड्राइंग्स का मीनिंग है कि मुझे एप्पल का फोन खरीदना है, मैं पार्टनर से एप्पल का फोन खरीदने के लिए मुझे पैसे चाहिए, वो क्या पैसे चाहिए, पैसे चाहने के लिए मैंने क्या किया, फर्म से पैसे निकाल लिए हैं, कुछ ड्राइंग्स कर ले निजी प्रयोग के लिए, ड्राइंग कर ले निजी प्रयोग के लिए। तो अब मुझे फर्म को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में हमारी लिखा हुआ है। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ तो मैं कोई इंटरेस्ट नहीं दूंगी, है ना। लिखा हुआ तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, फिर क्या आता है, पार्टनर्स लोन नहीं आता है। ध्यान रखना, साझेदार अगर ऋण ले रहा है फर्म से तो उसका यहाँ नहीं आएगा, उसका ऑलरेडी पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेगा। ठीक है, अब क्या जाएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, ये हमारा यहाँ आ जाए। इतना सा खाता है हमारा, उसमें हमें अब क्या क्या सीखना है, ये तो हम करते आए हैं वहां से। अब हमें फर्स्ट करना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे करते हैं, यानी पूंजी पर ब्याज की गणना हम किस प्रकार से करते हैं, सैलरी हमें कैसे मिलती है, कमीशन हमें कैसे मिलता है, बोनस। फिर करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके बारे में, इनको आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, ये हमारे एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, अब मैं आपको ना इसका एक क्वेश्चन करवाऊंगी कल, बट उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ कि हमें ये सब तो पढ़ना ही है। अब हमें टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, टाइम अज्यूम करना पड़ेगा कि टाइम हमें बहुत ज़्यादा हमारी पढ़ाई को देना पड़ेगा, क्योंकि अब तक हम नहीं पढ़े कोई बात नहीं, जो पढ़ रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो नहीं पढ़े कोई बात नहीं। हमने जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे या जिनको बहुत ज़्यादा टफ लगता है सिलेबस, हमने उनके लिए ही ये क्लासेस स्टार्ट किए हैं जिसमें हमें इजी गोइंग हम बच्चों को पढ़ा सकें, इजी गोइंग उन्हें नोट्स अवेलेबल करवा सकें, और वो भी क्या है, इस चीज़ को अच्छे से समझ के पढ़ सके। सो गाइस, कल हम मिलते हैं, हम इसका क्वेश्चन भी करेंगे और इसके आगे का पढ़ेंगे। सो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, बाय।